ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था तुमने मुझे इतना परेशान किया। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्टार्टिंग में जो मैंने लाइनें गाई नहीं है, अब कही हैं, गा तो मैं पाती नहीं हूँ, तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और इन लाइनों में मैंने थोड़ा सा बदलाव भी किया है, ठीक है। और बदलाव आप समझ ही गए होंगे कि परेशान किया। मुख्य सेविका भर्ती 2022 बहुत ही चर्चित भर्ती है, विशेष भर्ती है। उसका कारण है कि इस भर्ती में केवल महिलाएं हैं और ये महिलाओं की भर्ती है। आप सभी को ज्ञात है कि संबंधित भर्ती पर सर्वाधिक न्यूज़ बन चुकी हैं, सर्वाधिक वीडियो बन चुके हैं और इसमें कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं लगती। थंबनेल पे आप देख ही सकते हैं कि मैंने लिखा है अप्रत्याशित और सकारात्मक घटनाक्रम के लिए रहे तैयार। कब तक जारी हो सकती है डीवी कट ऑफ, विभाग और आयोग में हो रहा तेजी से कार्य। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस समय UPSSC ने कैलेंडर जारी किया है और उसमें अपनी स्वयं की तारीफ की है कि कैसे उन्होंने 2016 की भर्तियों का रिजल्ट अब यानी कि 2024 में जारी करने के लिए कैलेंडर निकाला है। तो ये काबिले तारीफ बात है। कोई इतनी तारीफ अपने आप से कैलेंडर जारी करके करता नहीं, ठीक है। और मुख्य सेविका भर्ती को उस कैलेंडर में सबसे नीचे रखा गया है ट्रिपल स्टार लगा करके, क्योंकि मुख्य सेविका भर्ती में इलीगल संविदा कर्मियों ने, जिनकी खुद की नौकरी का पता नहीं है कि लीगल है कि इलीगल है, सतर्कता अधिष्ठान की जांच बैठी हुई है, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में जा करके भ्रमित करके स्टे ले रखा है, ठीक है। तो उस स्टे को हटना चाहिए था, हटा नहीं। नाटकीय घटनाक्रम के तरीके से स्टे बढ़ता चला गया और आपको मैंने इसके पहले भी एक बार बताया था कि कभी हम नहीं तो कभी तुम नहीं थे। वैसे वाले क्रम चलते रहे अपनी भर्ती में कि कभी उनका वकील नहीं आया, कभी हमारा वकील नहीं गया और केस पास ओवर होता चला गया और उसमें सुनवाई नहीं हुई। स्टे कैसे हुआ आपको पता है कि विभाग की लापरवाही से स्टे हुआ। माननीय जज महोदय बार बार बुलाते रहे कि आप आकर के अपना पक्ष रखिए बाल विकास पुष्टाहार विभाग को, और ये लोग अपना पक्ष रखने गए नहीं। और माननीय जज महोदय ने ये देखते हुए कि संविदा कर्मी मुख्य सेविकाओं का कहीं ना कहीं पर हित प्रभावित हो रहा है, उन्होंने स्टे दे दिया। स्टे हटने का नाम नहीं ले रहा है। अप्रत्याशित घटनाएं घटती चली जा रही हैं, ठीक है। इसी बीच में कुछ बहनों ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट पहुंच गई, इंटरवेंशन फाइल दायर किया। कहते नहीं, सर मुड़ाते ही ओले पड़े, ठीक है। एक तो आचार संहिता लगी थी, ऊपर से जून का महीना छुट्टियां आ गई और काम वहीं पर रुक गया, यानी कि कोई प्रगति नहीं हुई। चूँकि आयोग और सरकार कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा लापरवाह थी, ठीक है, जिसके कारण से इसमें कार्रवाई हो नहीं पाई। लेकिन लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जब सीटों की संख्या कम आई तो माननीय बाबा जी को पता चला कि वो माफिया साफ कर रहे थे और अधिकारियों ने बाबा को ही साफ करने का प्लान बना लिया। अब बाबा जी सक्रिय हैं, एक्शन में हैं और उनका विशेष ध्यान रोजगार पर है, भर्तियों पर है और ख़ासकर UPSSC पर है। बाबा जी ने संज्ञान में मामला लिया है और संज्ञान में मामला तब आया है जब मुख्य सेविका बहनें जो भावी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पत्र व्यवहार के माध्यम से, जनता दरबार के माध्यम से, नेता मंत्रियों से मिल करके मतलब काफ़ी संघर्ष किया और अपनी बात को वहां तक पहुंचाया है। बाबा जी अब सक्रिय हैं और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द भर्ती संपन्न करवाई जाए। और मैंने थंबनेल पर लिख रखा है कि अप्रत्याशित और सकारात्मक घटनाक्रम के लिए रहे तैयार। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि जुलाई और अगस्त निर्णायक मंथ हो सकते हैं। इस बीच में मैं आपको बता रही हूँ मेरे द्वारा जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ ऐसा घटनाक्रम जल्द ही घटित होगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी, आशा नहीं की होगी। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि उस घटनाक्रम से कुछ लोगों को फ़ायदा और कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है।
और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब किसी का फ़ायदा होता है तो किसी का नुकसान होता है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें और जल्द ही आपको UPSSC की साइट पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे कुछ लोगों के तो चेहरे खिल जाएंगे और हो सकता है कि कुछ लोगों का नुकसान हो। ठीक है, और कब तक जारी हो सकती है DV कट ऑफ? जैसा कि आयोग का जो कार्यक्रम है, देखा जा रहा है कि कैलेंडर तो उन्होंने जारी किया है, लेकिन उसके पहले भी वो चाह रहे हैं तो अपना नोटिस दे रहे हैं। आज संडे में भी उन्होंने नोटिस निकाली है, ठीक है, JEE की। तो जिस हिसाब से वो तेज़ी दिखा रहे हैं कार्य में, और उन्होंने चूँकि नवंबर दिसंबर में बताया है कि मुख्य सेविकाओं का चयन, अंतिम चयन कर लिया जाएगा, तो बिल्कुल ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जुलाई के मिड में, या हो सकता है जुलाई के लास्ट में आपकी 75% समस्या का हल हो जाए। ठीक है, बाकी 25% उन्होंने कैलेंडर जारी किया है अंतिम चयन के लिए, तो वो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं करेंगे, पहले कर सकते हैं। केस, जो कोर्ट केस हमारा है वो इतना कोई गंभीर नहीं है। जब आप जान रहे हैं कि मुख्य जो संविदा कर्मी मुख्य सेविकाएं हैं उनका भी पूरा मामला ओपन हो गया है, कैसे क्या था, 2003 में कैसे उनकी ज्वाइनिंग हुई, कैसे सतर्कता अधिष्ठान की जांच बैठी, कैसे वो इलीगल हैं और कैसे जा करके उन्होंने एक इलीगल मांग के तहत इस भर्ती को 2693 लोगों को एकदम बिल्कुल परेशान कर रखा है। ठीक है, अच्छी बात है कि उनका हित प्रभावित हो रहा था, लेकिन ये जो 2693 लोग बेरोजगार हैं और उम्मीद गड़ाए बैठे हैं, 2 साल होने को हैं परीक्षा से लेकर के अब तक। 1 साल परीक्षा के लिए हम लोग परेशान रहे और उसके बाद अब परिणाम के लिए परेशान हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि कई सारे नाटकीय घटनाक्रम घटते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ घट ही जा रहा है। तो एक नाटकीय घटनाक्रम फिर घटेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ घटने वाला है जो आप लोग देखेंगे तो कुछ लोग खुश हो जाएंगे और कुछ लोगों को हो सकता है कि चीज़ें उनके फेवर में ना दिखाई दें। ठीक है, तो विभाग की जो कार्य प्रणाली वर्तमान में है वो काफ़ी तीव्र है। बहुत ही जल्द वो जो है भर्तियों को निपटा लेना चाहते हैं। कारण यही है कि बाबा जी एक्शन में हैं, और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं पर 2016 की भर्ती का अगर रिजल्ट अब आ रहा है और 8 साल, इन 8 सालों का हिसाब देगा कौन? ठीक है, इसी तरह से 2018 वाली हैं, 19 वाली हैं, जो भी भर्तियां हैं उसमें 8 साल से लेकर के 5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे लोगों की उम्र को खाया गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है उस उम्र को वो लोग लौटा नहीं सकते, कोई नहीं लौटा सकता है। जो बीता समय, जो बीता संघर्ष, उसका हिसाब किताब कोई नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ ये बोल दिया जाएगा कि भर्ती न्यायालय में थी और न्याय प्रक्रिया ही ऐसी है। ये जो न्याय प्रक्रिया है, मुझे ये न्याय देर से मिलना भी तो अन्याय है। जो ये विभिन्न प्रकार के आयोग हैं जो नोटिफिकेशन निकालते हैं, ये कभी कोर्ट में फंस जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, मतलब कोई ना कोई मुद्दा ऐसा उठता है। मतलब एक ये है ना, उत्तर प्रदेश में जितने भी आयोग हैं इनकी भर्तियां कोर्ट में तो जानी ही होती हैं, या कह लीजिए कि कोर्ट से ही होती हैं। सबको संतुष्ट किया नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी ज़्यादा है, सबकी मत भी अलग अलग है, तो जो चीज़ें सही हैं तो दूसरे के लिए वो गलत हो सकती हैं। तो और संविधान हमारा इतना लचीला है कि लोग अपना लेकर के हित पहुँच ही जाते हैं। जो पक्ष जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस आधार पे ये कह रहे हैं। उनसे पहले ही अगर सबूत ले लिया जाए, आधार ले लिया जाए, जैसे संविदा कर्मियों ने ये आशंका जताई कि हमारे पद इसमें सम्मिलित हैं, तो उनसे पूछ लिया जाता, या उनकी नियमावली देख ली जाती, या उनसे पता कर लिया जाता कि आप लीगल हैं, इलीगल हैं, क्या है मैटर, तो हो सकता है उनका केस लिया ही ना जाता। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। बस हम दूसरे के द्वारे भैंस बंधी है और हम कह रहे हैं कि नहीं ये हमारी है, तो बस उसकी जाँच हो, उसका फैसला बैठे। अब उसमें चाहे वो भैंस मर जाए और चाहे दावा करने वाला मर जाए। तो इस तरह की बातें हैं। तो जल्द ही आपको मुख्य सेविका भर्ती में कुछ सकारात्मक इसलिए बोल रही हूँ कि किसी न किसी को तो फायदा होगा, और अप्रत्याशित जो आपने शायद सोचा ना हो वैसा घटनाक्रम देखने को मिलेगा। और पूरी उम्मीद है कि जुलाई और अगस्त निर्णायक मंथ होंगे। संभवतः जुलाई में ही 75% समस्या का हल हो जाएगा। अगर मैं फिर बोल रही हूँ, अगर विभाग इसी तरह से तीव्र गति से कार्य करता रहा तो। और इस तीव्र गति से कार्य करने के लिए मैं विभाग
में जितने भी अधिकारी हैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्या को समझा और अपनी कार्य प्रणाली को बदलने का या सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बेरोजगारी की तरफ और रोजगार की तरफ ध्यान दिया है और ये भी ध्यान दिया है कि आयोगों में भर्तियां बहुत दिनों तक फंसी ना रहें और अगर कोर्ट केस हो गया है तो उसमें भी जल्द से जल्द कार्रवाई करवा करके पैरवी करा करके भर्ती को कोर्ट से बाहर लाया जाए। वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सी बहनें हमारी परेशान हैं, पीड़ित हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। देखिए, जो होने वाला होगा वो ऑथेंटिक साइट है UPSSC की, उस पे ही घटित होगा, इसीलिए कोई आपको नहीं बता सकता है। कुछ एक सूचना के माध्यम होते हैं जहाँ से कहते नहीं कहीं आग लगी होती है तो ही धुआं उठता है ना। तो वैसा उड़ते उड़ते चीज़ें आई हैं और हो सकता है पूरी तरह से जानकारी में भी हों, लेकिन हम हैं कौन ये बताने वाले। बताने के लिए UPSSC की अपनी एक ऑथेंटिक साइट है, उस पे चीज़ें जल्द ही अपडेट होंगी। आप लोग साइट को चेक करते रहें और उम्मीद है कि जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि कोई भी ज़्यादा पैनिक ना हो, परेशान ना हो। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तैयार रहें अपनी ज़िंदगी में बदलाव के लिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।